हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम आपकी सोल एनर्जी चेक करेंगे और सिर्फ ये रीडिंग आपकी आप ही के लिए होगी, आप ही के मद्देनज़र रखते हुए। और चाहे आप गलती से आए हो, चाहे आप चाहकर आए हो इस रीडिंग को देखने के लिए, पूरा ही देखिएगा अपनी पायल को। इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि आप नहीं आए हो, आपको बुलाया गया है यहाँ पर। ठीक है? और किसी भी रीडिंग को देखने से पहले वैसे तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, जब मैं खुद भगवान का नाम लेती हूँ तो मैं आपको भी कहती हूँ भगवान का नाम लो, अपना ऑरा क्लेंस करो, तब रीडिंग को देखो और कनेक्ट करो। ठीक है? लेकिन अगर आप नहीं लेते हो तो आज ज़रूर ले लेना, क्योंकि ये रीडिंग आप ही के लिए हो रही है तो आपको अपने लिए तो लेना ही होगा ना। तो अपने लिए ले लेना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। और वैसे भी भगवान का नाम लेते रहिए, मनुष्य जीवन है, बड़ी मुश्किल से मिला है, भगवान का नाम लेते रहिए, व्यर्थ में मत गवाइए। तो चलिए 2 पायल्स हम देख लेते हैं। पायल 1, द गार्डन एंड द गेट। ये है हमारे पास पायल 1। अगर आपको इस एनर्जी से कनेक्शन फ़ील हो रहा है तो आप पायल 1 को सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको पायल 2 से एनर्जी फ़ील हो रही है, देख लीजिए पहले एप्रिसिएशन, तो आप पायल 2 सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है? और आज का सिलेक्शन ये है, दूसरा सिलेक्शन जो लोग इंट्यूटिवली नहीं कर पाते हैं, जिनको अभी नहीं इससे कनेक्शन कोई फ़ील हो रहा है, तो अगर आपके नाम में 1 से 7 के बीच में, मतलब 1 से 7 तक अगर आपके नाम में लेटर्स आते हैं, ठीक है? जैसे सपोज़ अनु, ANU, तो इसमें 3 आते हैं तो वो पायल 1 सेलेक्ट कर सकती हैं। ठीक है? और आगे सो ऑन। तो अगर 1 से 7 तक आपके नेम में लेटर्स आते हैं तो आप पायल 1 को सिलेक्ट करें, और 7 से ज़्यादा आते हैं, चाहे वो कितने भी हों, 7 से ज़्यादा आते हैं तो पायल 2 को सिलेक्ट करो। ठीक है? अपनी पायल सिलेक्ट कर सकते हैं, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है। बेसिकली अभी जो भी पहलवान देख रहे हैं, आपकी सोल एनर्जी ऐसी है कि आप अभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आप अपनी क्लैरिफिकेशंस किसी चीज़ में देना चाहते हो, आप अपने माइंडसेट, अपने थॉट्स को या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखना चाहते हो, आप कुछ समझाना चाहते हो, लेकिन आपको मौका नहीं मिल पा रहा है। आपके प्रति लोगों में गलतफ़हमियाँ फैल रही हैं, ऐसा भी हो सकता है, या बहुत से लोग आपको कुछ चीज़ के लिए गलत समझ रहे हैं और आप उस चीज़ को क्लैरिफ़ाई करना भी चाह रहे हो। किसी ने करा भी हो तो वो भी पूरी तरीके से वर्कआउट नहीं हुआ है। और अभी आप इस तरीके से हो कि मैं क्या करूँ? मैं छोड़ दूँ या पकड़ के रखूँ? जो भी है, जो भी चीज़ है। छोड़ दूँ उस ऑप्शन को या पकड़ के रखूँ? छोड़ दूँ उस बात को या पकड़ के रखूँ? छोड़ दूँ, पकड़ूँ, छोड़ दूँ, पकड़ूँ। ऐसा कुछ चल रहा है आपके अभी। बट अभी आपने डिसाइड करा है, आप मौन रहोगे, आप शांत रहोगे और आप इंतज़ार करोगे। बट ये इंतज़ार की घड़ी में भी आपके मन में बहुत सारे ऐसे विचार आ रहे हैं जिस वज़ह से आपको फ़िज़िकल, इमोशनली हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और आप में से बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने घर से दूर रह रहे हों, या आप लोगों को कब थोड़ा आइसोलेटेड फ़ील हो रहा हो, कोई भी बात ऐसी हो सकती है। सो यू वांट सम योर ओन स्पेस, आपको अपने स्पेस की भी बहुत ज़रूरत है। बट स्पेस ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको रिलीफ़ मिले। ऐसा नहीं कि एक कमरे में बंद करके खुद को कह रहे हो कि मैं अपने स्पेस में हूँ, मुझे कोई तंग मत करो। उससे फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगा, डिप्रेशन और हो जाएगा, स्ट्रेस और हो जाएगा, तो ऐसे काम बिल्कुल भी मत करो। ठीक है?
सिर्फ एक भगवान के नाम का सहारा है जो हमें प्रॉब्लम से निकाल सकता है, हमारे प्रॉब्लम्स के कई सल्यूशंस हमें दे सकता है। ठीक है, ये मैं हमेशा कहती हूँ और मैं हमेशा कहती रहूँगी। दूसरा क्या है कि आपको क्या सल्यूशन मिल रहा है यहाँ से। देखिए, बात जो भी है वो उसमें बैलेंस ज़रूर आएगा, क्लैरिफाई ज़रूर होगी। शायद आपकी शायद ये एक ऐसा पीरियड है आपकी लाइफ में जिसमें आपको अपनी इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करना है। आपको अपने लिए सोचना है। आपने शायद पूरी ज़िंदगी अपने लिए ना सोचा हो, लेकिन फिर भी कभी-कभी लोग आपको कहकर चले जाते हैं आप खुद गर्ज़ हो। आप अपने लिए बहुत सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा रूड हो, आपको शायद ये अपने बारे में सुनने को मिलता होगा। आप बस चुप रहते हो, आप ज़्यादा किसी के बीच में जाते नहीं, दैट्स व्हाई लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप थोड़े इम्पल्सिव हो, आप थोड़े से रूड हो, बट ऐसा सच नहीं है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको ना अपनी लाइफ में थोड़ा-सा ये पीरियड आएगा जिसमें आपको लगेगा साथ कोई भी नहीं है, बट उसी पीरियड में आपको ये भी समझ आएगा कि कौन लोग आपके साथ नहीं हैं। क्या ये लोग ज़रूरी हैं मेरे आगे फ्यूचर के लिए? क्या ये लोगों को साथ रहना ज़रूरी है मेरे? क्या मैं इनके साथ रहूँ? क्या ये ज़रूरी है? तो चाहे कुछ भी हो, कोई भी बात हो, कोई ऑप्शन है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कुछ भी है। बट अगर कोई कोई किसी चीज़ का कोई कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं कह सकते, कोई कोई ऐसी अ, आप अगर क्रिटिसिज्म फेस कर रहे हो या कुछ भी ऐसा है, आपको अभी अपनी इम्पोर्टेंस को समझने की ज़रूरत है। और जब आप अपनी इम्पोर्टेंस को समझोगे तब आप काफ़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे। ऑलमोस्ट 80% प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाओगे, जो 20% बचेगी वो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे सॉल्व होती जाएगी। बट 80% प्रॉब्लम है आपके। पहले तो आप जो सोचते हो ना, विचार ज़्यादा करते हो, ये मन 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 हमें फंसाता है, ठीक है? जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तब तक आपकी प्रॉब्लम्स चाहे छोटी हो तो आपको बहुत बड़ी नज़र आएगी, और बड़ी है तो उससे भी ज़्यादा बड़ी नज़र आएगी, ठीक है? तो पहले तो अपने मन को शांत करने के लिए आपको भगवान के करीब जाने की ज़रूरत है। अगर आप भगवान के नाम का नहीं जाप करते हो तो आपको वो जाप करने की ज़रूरत है। जब आप अकेले बैठे हो वही सबसे अच्छा समय है जब आप भगवान का नाम ले सकते हो। जब आप बिल्कुल अकेले हो, जब आप बिल्कुल अकेले बैठे हो, आपको कोई तंग करने को नहीं है। क्योंकि जब हम अकेले बैठते हैं ना तब सबसे ज़्यादा हमारा मन हमें तंग करता है। लेकिन इसे रोकने के लिए हमें भगवान का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है? तो आपकी 80% प्रॉब्लम है आपका माइंड। 20% प्रॉब्लम जो है वो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ठाकुर जी सही कर देंगे, ठीक है? अब आपके लिए आगे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फ्यूचर में। पहला तो ये है कि ये रियलाइजेशन पीरियड है जिसमें आपको अपनी गलतियां कुछ समझ आएंगी। आपने किसी को ज़रूरत से ज़्यादा दिया है, वो गलती आपको अपनी नज़र आएगी। आपने किसी से ज़रूरत, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं ना ये ज़रूरत से ज़्यादा होने पर आई हैं। जब किसी चीज़ की अति हो जाती है ना, जब हम किसी को कुछ ज़्यादा दे देते हैं, हम कुछ ज़्यादा बोल देते हैं, हम कुछ ज़्यादा सुन लेते हैं, हम कुछ ज़्यादा किसी के लिए कर देते हैं, तब ये प्रॉब्लम आई है। तो आपको आगे के लिए एक लेसन मिल रहा है, कभी भी किसी भी चीज़ में अति मत लाओ, ज़्यादा मत करो, उसे बैलेंस्ड एनर्जी में रखो, ठीक है? और ये रियलाइजेशन पीरियड है तो इसमें आगे चल के हाँ ठीक है, आपके लिए एज अ ब्लेसिंग तो यही चीज़ है कि आने वाले वक्त में चीज़ों की कद्र करना, उसे व्यर्थ में मत गंवाना दूसरे लोगों की वजह से, क्योंकि आपके साथ ऐसा कई बार हुआ है। और तो फिर आप थोड़ा सक्सेस अपनी लाइफ में लेकर आ सकोगे। ये आपके लिए सजेशन आ रहा है। अगर आपको अपना फ्यूचर अच्छा चाहिए तो आपको थोड़ा एक स्टेबिलिटी चाहिए अपने फ्यूचर में तो। और दूसरा ये है कि आगे चल के आपको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स ना आए, इसीलिए आपको ज़्यादा रिस्क जितने होते हैं रिस्क नहीं उठाने। आपके हाथ में जो है उसकी कद्र करनी है।
कुछ समय तक के लिए आपने चाहे थोड़े में ही हो संतुष्ट रहना सीखना है। क्योंकि लोगों को क्या है, लोगों को चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ख्वाहिशें हैं ज़्यादा। अब वो वही ना, किसी चीज़ की अति हो जाए, ख्वाहिशों की अति हो जाए, किसी और चीज़ की अति हो जाए, तो वो हमें लेकर ही डूबती है। इसलिए आपके लिए आगे अगर आपको अपना फ्यूचर ठीक चाहिए तो आपको किसी चीज़ में अति नहीं लानी है, आपको चीज़ें बैलेंस करनी है। जैसे हम ज़्यादा कभी खा लेते हैं तो क्या होता है, पेट में दर्द होने लग जाता है ना, तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये चीज़ें ना होए आपके साथ, इसीलिए चाहे कम हो चलेगा लेकिन ज़्यादा ना हो। आपके लिए सजेशन आ रहा है आपके आगे अच्छे फ्यूचर के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी हो। कहीं से कोई भी बात अगर आपके मन में आ रही है तो वो आपके लिए एक सिग्नल है, रेड सिग्नल है कि इस पे काम करने की आपको ज़रूरत है। मैन होल्डिंग अ हार्ट। देखिए, अगर आपको अपने सही पार्टनर का इंतज़ार है तो ज़रूर आपके जीवन में एक अच्छा व्यक्ति आएगा। आपके जीवन में एक अच्छा व्यक्ति आ सकता है, आ सकती है। आपसे भी कोई प्यार कर सकता है, आप भी किसी से प्यार कर सकते हो, कोई उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट अभी थोड़ा समय है, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो भाई अगर प्यार का इंतज़ार है तो इंतज़ार करिए, ट्राई 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 मत करिए, ठीक है। थोड़ा इंतज़ार करिए, इंतज़ार करना सीखिए। और अगर इंतज़ार कर रहे हैं, बीच बीच में इमोशनल हो जाते हैं, तो उसे होल्ड करने के लिए, उसे संभालने के लिए, उस समय संभलने के लिए कि मन से हम नेगेटिव ना होएं, इंद्रियों से हम नेगेटिव ना होएं, इसलिए हमें भगवान का नाम लेने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड गॉडेस ऑफ द मून इससे कह सकते हैं आप इमोशनल हो बट आप यू आर नॉट मैड, ठीक है। आप ऐसा नहीं, कोई व्यक्ति इमोशनल होगा तो वो पागल होगा, ऐसा नहीं कह देंगे। इमोशंस तो सब में होते हैं, सब, हर एक व्यक्ति में, जिसके जिसके अंदर जो भाई ऑब्वियसली वी आर ऑल आर सोल्स, ठीक है। हमारे पास ये बॉडी है, जो बॉडी हर जन्म में बदलेगा, कभी किसी का मिलेगा, कभी किसी का मिलेगा, कर्म अनुसार। इमोशंस तो सब में ही होते हैं, है ना। तो इसीलिए ऐसा मत सोचो कि आप अगर ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो तो आप मैड हो रहे हो, आप पागल हो रहे हो। अपने इमोशंस को कंट्रोल में करने के लिए, अपने मन को कंट्रोल में करने के लिए आपको थोड़ा सा बस प्रभु के निकट जाने की ज़रूरत है, और कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। भगवान तो बैठे हैं, बस हम ही हैं क्या कहते हैं उसे, जो भगवान के पास नहीं जाते, हम ही इतने बड़े बेवकूफ़ हैं। इसीलिए भगवान के निकट जाइए, तो आपका जो अगर कोई बुरा समय भी चल रहा है तो वो भी टल जाएगा, वो टल नहीं जाएगा, उससे आप निकल जाओगे, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके निकल जाओगे, धीरे धीरे करके निकल जाओगे, ठीक है। और मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो इससे कह सकते हैं कि देखिए, फिलहाल अभी आप अपने लाइफ को ना स्टेबल करने के लिए अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। अभी सिर्फ अपने कर्म को अच्छा करिए, आगे जाकर जैसे हो रहा है ना, अभी आप करियर में हो तो अपने करियर पे ध्यान दो, अभी लव साइड पे इतना ध्यान मत दो, बस इतनी सी बात है। अभी आप अगर अपने करियर पे ध्यान दोगे ना, और लव में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, या किसी के साथ अभी कोई नहीं जाओगे, तो आप संभले रहोगे, आप रिस्क में नहीं जाओगे। क्योंकि ये समय अभी ऐसा है जिसमें आप अपने लिए कुछ करिए जिससे आपकी लाइफ थोड़ी स्टेबल हो जाए, फिर आप चाहे किसी के साथ जाइए। तो देखिए, एंजल ऑफ बैलेंस है तो चीज़ें बैलेंस में रहेंगी। अभी क्या इधर से भी प्रॉब्लम चल रहा है, फिर किसी और चीज़ के बारे में एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो क्या उसमें बैलेंस नहीं बन पाएगा। अभी जो जितना समय आपको मिल रहा है भगवान की ओर से, आप बस अपना कर्म अच्छा करिए, आप बस अपने करियर पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने फाइनेंसिस पे, अपनी और अदर प्रायोरिटीज़ पे ध्यान दीजिए, या फिर अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है अभी आपके लिए। और हो सके तो सनलाइट रोज़ लीजिए, सनलाइट लेने से आपका स्ट्रेस दूर होएगा। और एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ है, तो ऐसा नहीं आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशंस तो आपके सामने ही है, बट आपको कौन सा सूटेबल है, आप क्या कर सकते हो, वो आपका चॉइस है, ठीक है। बट इसे सिलेक्ट करने में कौन मदद करेगा, ये हमें भगवान करते हैं। कैसे करेंगे वो जानते हैं,
लेकिन वो करेंगे ज़रूर, फॉलो आपको करना है। ठीक है, तो आपके लिए आज रीडिंग इस तरीके से आई। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मेरी यही आशा है कि जो भी लोग देख रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप निकल गए होंगे उस प्रॉब्लम से, निकल जाएंगे जल्दी। अभी कुछ समय का पीरियड ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा सा अपने मेंटल हेल्थ पर और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत, क्योंकि आपका वेट बहुत लूज़ हो गया है, आप पहले से बहुत पतले हो गए हो, या फिर आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, या फिर आपको पिंपल्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो फिज़िकल हेल्थ के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो ये चल रहा है अभी आपके साथ। ठीक है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा अगर होने लग गया है तो ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना, और पेट का भी ख्याल रखिए, और भगवान का नाम लेते रहिए। ठीक है, चलिए एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पार्ट 2। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर उसके बाद रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपकी सोल एनर्जी है कि यू वांट सम जस्टिस। आपको थोड़ा सा ऐसा है कि अ, मुझे अभी अपना हक चाहिए, मुझे अभी कुछ तरीके का कोई रिवॉर्ड चाहिए जो कि आपको अभी नहीं मिल रहा है। आप किसी पॉजिटिव रिजल्ट के वेट में हो, जो कि आपको काफ़ी समय से हो सकता है नहीं मिल रहा हो। ठीक है, और ये एनर्जी है अभी आपकी। आप चाहते हो कि आपको एक पब्लिक अटेंशन, पब्लिक रिकग्निशन मिले, आपको आपके जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं उसका कुछ रिवॉर्ड आपको मिले, उसमें आप एक श्योरिटी चाहते हो, है ना। तो ये प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? ये प्रॉब्लम तो है नहीं खैर आपकी। अगर किसी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो तो देखिए, आपको पीछे करने के लिए ना बहुत लोगों ने प्रयास करा है, आपको डाउन करने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास करा है, लेकिन जैसे-तैसे आप उभर के आए हो। ठीक है? तो एक तो ये चीज़ हो गई कि पॉज़िटिव एनर्जीज़ आपके सपोर्ट में हैं। ओके? मीन्स कहीं न कहीं फ्यूचर में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, तभी आप इन चीज़ों को ओवरकम करके आ गए हो। एक तो ये पॉसिबिलिटी है आपको आगे सक्सेस मिलने की। दूसरी क्या है कि अगर आपका इंटरेस्ट अभी भी है, जो भी काम आप कर रहे हो या जो भी चीज़ से आप डील कर रहे हो, जो भी चीज़ में आप अपना रिवॉर्ड चाहते हो, अगर आप अभी भी उसमें बरकरार हो, बिल्कुल खुशी से आगे बढ़ रहे हो, उसमें आपको अच्छा अप्रिसिएशन भी मिल रहा है, लोगों से आपको अच्छा सुनने को मिल रहा है, तो इट मीन्स आप सही ट्रैक पर हो। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको आगे फ्यूचर में सक्सेस ज़रूर मिलेगी, जो भी जिस भी फील्ड में आप हो, या जो भी आप जो भी सोच के इस रीडिंग को देख रहे हो। अभी नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, लंबे समय से नहीं मिला, तो क्या हुआ? डू योर कर्मा। बस अपने कर्मास करते रहो, अपना एफर्ट लगाते रहो, उसमें नहीं रुकना आपने। आगे जाकर आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ सकती है? हो सकता है कि जब आपकी लाइफ में आपको चीज़ें मिलने लग जाएंगी, एफर्ट का रिजल्ट रिवॉर्ड आपको मिलने लग जाएगा, तो उससे सिर्फ आप नहीं, आपसे जुड़े काफ़ी लोग, आप उनका बेनिफिट होगा। आपका तो होगा ही होगा,
आपसे जुड़े और लोगों का भी बेनिफिट होगा, आपसे जुड़े और लोगों का भी फ़ायदा होगा। आपके संपर्क बनेंगे लोगों से, आपका नाम बढ़ेगा और हो सकता है आगे जाकर आपके लिए आपका क्या कह सकते हैं, आप सक्षम हो सकें एक अच्छा लाइफ पार्टनर चुनने के लिए अपने लिए, समझदारी के साथ। इसीलिए अभी थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए। पता है गुस्सा आता है कभी कभी, लेकिन ये गुस्सा आप पर हावी होता है। और ये हावी कैसे होता है? जब आप खुद के काम को लेकर डाउट्स करते हो, जब आप चीज़ों को लेकर डाउट्स क्रिएट करते हो, जब आप लोगों की बातों में आने लग जाते हो, इससे क्या है, आपकी जो सक्सेस आ रही है वो वहीं रुक जाती है। वो फिर आप वो टेस्ट करती है। जब तक आप फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं हो जाते तब तक सक्सेस आपके पास नहीं आएगी। टाइम हमारा टेस्ट लेता है और उस टेस्ट में हमें पास होना है। ठीक है, इसका एक बहुत प्यारा सोल्यूशन है फ्रॉम भगवत गीता कि भगवान कहते हैं आप कर्म करिए, लेकिन जो कर्म का फल आपको मिले वो मुझे अर्पित कर दीजिए। उससे क्या है, आप ना कभी भी इस कर्म के चक्कर में फंसोगे नहीं। आप इस कर्म के चक्कर से ना धीरे धीरे करके बाहर निकलते जाओगे। तो जो भी आप फिर कर्म करोगे ना, आपको उसमें संतुष्टि मिलेगी, खुशी मिलेगी और आपके मन में एक सेंटर पॉइंट ये होगा कि मैं कर रहा हूँ तो अपने प्रभु के लिए, अपने भगवान के लिए, मेरे ठाकुर जी के लिए, मेरे कृष्णा जी के लिए, मेरे श्री कृष्ण के लिए, मेरे भगवान श्री कृष्ण के लिए, मेरे परमात्मा के लिए, मेरे परमेश्वर के लिए। तो मुझे उनकी खुशी के लिए करना है। जिसमें उनकी खुशी उसमें मेरी खुशी। तो इसमें आपका क्या होगा, बेनिफिट होगा। आपका भगवान से प्रेम बढ़ेगा, आपका कर्म सुधरेगा, आपके अंदर अच्छे गुण आएंगे और आप इस कर्म के बंधन से निकल जाओगे। आपको कोई चीज़ फ्रस्ट्रेट नहीं करेगी। अभी जो फ्रस्ट्रेशन अगर हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आपने ये प्रक्रिया अभी फॉलो करनी शुरू नहीं करी है। चाहे फिजिकली करी हो, मन से नहीं करी। मन से भी करनी ज़रूरी है। जब तक नाम ले रहे हो लेकिन मन नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए नाम लो, भगवान का नाम लो, लेकिन मन लगा के लो। धीरे धीरे करके मन भी लगेगा, धीरे धीरे करके मन लगेगा। नाम तो चाहे किसी भी परिस्थिति में लो, नाम आपको फल देता है। बिना मन के भी लोगे तो भी देता है। लेकिन भक्त का स्वभाव क्या है कि वो प्रभु का नाम प्रेम से लेता है, मन से लेता है, दिल से लेता है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें मन से लेना है, दिल से लेना है, प्रेम से लेना है। हमें जो कर्म हम कर रहे हैं उसका फल जो है, उसका जो एक है ना कि पहले किसके पास आना चाहिए, पहला किसके पास वो आना चाहिए, वो भगवान के को अर्पित होना चाहिए। क्योंकि ये कर्म करने के लिए हाथ पैर, ये पूरा शरीर, ये आँखें, ये कान नाक मुंह, ये ज़बान, ये किसने, आवाज़ किसने दी है, ये उन्होंने दी है, ये कृष्णा ने दी है, हमें भगवान श्री कृष्ण ने दी है। ठीक है, तो इसीलिए इससे जो भी आपको फल मिलता है पहले उनको अर्पित करिए, फिर इस शरीर के लिए थैंक यू बोलिए कि भगवान ने आपको शरीर दिया है, शरीर ने आपको मदद करी, फिर वो प्रसाद रूपी पाइए जो भी है। खुश रहिए, उसमें संतुष्ट रहिए, है ना। क्योंकि एक तरीके से ये शरीर भी हमारा गुरु है तो इसका ख्याल रखना भी ज़रूरी है ना। तो आपके लिए ये है और पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे सक्सेसफुल होने की। और यही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें के बाद भी अगर आप ओवरकम करे हो, इट मीन्स पॉसिबिलिटी है आपको आगे सक्सेस मिलने की। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका इंटरेस्ट अभी भी अगर इस काम में और आप खुशी से इस काम को करो, चाहे बीच बीच में आपको थोड़े थोड़े अटैक आ जाते हो ना, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ अगर आप कंटिन्यू हो अभी तक, आपका पूरा एक जज्बा है कि हाँ करना है, तो हाँ है सक्सेस। हार नहीं माननी है। आगे तो जो ईश्वर ने डिसाइड करा होगा वही, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है, हमारा कर्म। हम क्या एक वो कर सकते हैं, चॉइस सही गलत में चॉइस कर सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा नो वन नोज, सिर्फ भगवान जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण जानते हैं, कोई भी नहीं जानता इसको। हमें ये नहीं पता हम कल उठेंगे कि नहीं उठेंगे, लेकिन वो भगवान जानते हैं। अगर उन्होंने श्वास देनी होगी तो वो उठाएंगे, अगला सूरज भी वही दिखाएंगे, है ना। किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं है। द वर्ल्ड
देखिए, इस दुनिया में अगर आप आए हैं तो आपको अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा, बट आप इस अच्छे बुरे के ना परे हो, क्योंकि यू आर स्पिरिट। समझे? द वर्ल्ड आया और द डोर टू स्पिरिट आया। आपको इस संसार में फंस के नहीं रहना है। इस संसार बनाने वाले जो भगवान है ना, उनके साथ आपने अटैच होना है। संसार के साथ अटैच नहीं होना है आपने। अगर आप संसार के साथ अटैच हो रहे हो, इट मीन्स आपको चाहिए होगा कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, मुझे ये हो, मुझे ये प्राप्त हो, मुझे वो प्राप्त हो, क्योंकि संसार का ज़्यादा आसक्ति है। लेकिन अगर आप भगवान के साथ अटैच हो जाओगे तो आपको परवाह नहीं होगी कि संसार आपको जाने या नहीं जाने। जान भी रहा है तो भी आप नॉर्मल हो, नहीं जान रहा तो भी आप नॉर्मल हो, कुछ मिल रहा है तो भी आप नॉर्मल, कुछ नहीं मिल रहा तो भी आप नॉर्मल हो। ये पहचान है कि हमें प्रभु से प्रेम है कि नहीं है, हम प्रभु के से अटैच हैं कि नहीं है। आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट रीडिंग आ रही है, आपके लिए ये सेल्फ अवेकनिंग की रीडिंग आ रही है। अगर आप अभी भी सेल्फ अवेकन नहीं होते हो तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो अपने एटीट्यूड को चेंज करिए, अपने आप को जानिए। एंजल ऑफ लव, देखिए यहाँ इस कार्ड से मुझे सिर्फ ये समझ आता है कि हर कोई इन दी एंड चाहता है प्यार, प्रेम, संतुष्टि, सुकून, जो कि हमें थोड़ी 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 शायद इस संसार में थोड़ी सी मिल जाती है, बट वो परमानेंट तो नहीं होती, ना ही उसकी कोई गारंटी होती कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बट इसकी ना एक जगह है जहाँ हमें परमानेंट मिलेगी और गारंटेड मिलेगी, और वो है भगवान के लोटस फीट्स, भगवान के श्री चरण कमल। ठीक है, जब हम भगवान के चरण कमलों में खुद को अर्पित कर देंगे ना, एक फूल की भांति, तो वहाँ पर हमें ज़रूर उनका प्यार भी मिलेगा, परमानेंट मिलेगा और गारंटेड मिलेगा, क्योंकि भगवान कभी धोखा नहीं करते। भगवान इन सब चीज़ों के परे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, ये सब के परे हैं भगवान, क्योंकि भगवान तो परमात्मा है, भगवान तो सच्चित आनंद है ना। आपके लिए बहुत स्पिरिचुअल आ रही है रीडिंग। पायल 1 इतनी स्पिरिचुअल नहीं आई थी, पायल 2 बहुत स्पिरिचुअल है। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हों जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं या स्पिरिचुअलिटी में आगे जा सकते हैं। ठीक है, हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली। इससे क्या है, देखो, जब आप खुद खुश रहोगे ना, आपके साथ जो जुड़े लोग होंगे ना, आप उनको भी खुश रख पाओगे, क्योंकि जो भगवान के निकट होता है ना, जो भगवान का भक्त होता है, वो कभी किसी को दुख नहीं देता, बल्कि भगवान के भक्तों के पास आकर तो ना हमें खुशी मिलती है। इसीलिए अगर आप मानव समाज की सेवा करना चाहते हो, आप अपने परिवार की सेवा भी करना चाहते हो, उसके लिए भी ना भगवान की भक्ति बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने लोगों को भी खुश रख सकोगे जब आप खुद अंदर से खुश होगे। जब आप खुद परेशान हो तो सोचो ना, आप किसको खुश रख पाओगे? किसी को भी नहीं रख पाओगे आप। आपका कोई चेहरा दिखना भी पसंद नहीं करेगा, आपके साथ कोई बोलना भी पसंद नहीं करेगा। ऐसा ही होता है ना? इसीलिए थोड़ा इस बारे में सोचिए। और लास्ट आपके लिए एक ब्लेसिंग निकाल लेते हैं बस। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। हाँ, आपकी ज़िंदगी में आपको हो सकता है अच्छा ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है आपका नाम बढ़े, आपको अच्छे पैसे कमाने को मिले, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आपको अच्छी पदवी मिले, आपको अच्छी पोजीशन मिले, आपको अच्छी पावर मिले। लेकिन ये है किसकी? ये दे कौन रहा है? ये तो भगवान ही दे रहे हैं ना।
ये तो भगवान ही दे रहे हैं। हमारी क्या पहचान है? हमारी पहचान सिर्फ ये है कि पहली बात हम इस शरीर के परे हैं, दूसरा हम भगवान के दास हैं, बस। क्योंकि ये सब जो मिल रहा है ना, ये मृत्यु के समय सब कुछ अंत हो जाएगा। सिर्फ दो चीज़ें अंत नहीं होती, दो चीज़ों की। एक तो तीन चीज़ों की, आत्मा का कभी अंत नहीं होता, दूसरा हमारा कर्म हमारे साथ जाता है, तीसरा हमारी भक्ति हमारे साथ जाती है कि हमने भगवान का कितनी बार नाम लिया है। ये इनका कभी भी अंत नहीं होता है, कभी भी अंत नहीं होता। लेकिन जो मिल रहा है ना आपको, उसका ज़रूर अंत होगा। जो इसके परे जो भी इसके अलग जो भी है ना, सबका अंत होगा। चाहे वो पैसा हो, रिश्ते हो, प्यार हो, संसारिक संसार की जुड़ी जो भी चीज़ हो, उसका अंत होना ही है, निश्चित है वो तो। हमारा खुद का शरीर हमारा अपना नहीं, तो सोचो ये शरीर से जुड़ी जो चीज़ें होंगी, क्या वो हमारी अपनी होंगी? नहीं है वो तो भगवान की तरह दी गई हैं। उसका संरक्षण करना है कुछ समय तक के लिए। भगवान ने हमें ऑफ़र करी हैं जिससे हम अच्छे कार्य कर सकते हैं। भगवान ने हमें शरीर दिया है जिससे हम अच्छी चीज़ें, सेवाएँ कर सकते हैं भगवान की और मानव समाज की, ठीक है? अपने परिवार की और इस शरीर की भी थोड़ी-सी, कि ये ज़िंदा रहे, अच्छा रहे, है ना? स्वस्थ रहे, जिससे कि हम और कार्यकलाप अच्छे कर सकें। तो संतुष्ट रहिए। किसी की बुरी नज़र, काली नज़र आप पर नहीं है। भगवान जिसके साथ होते हैं और जिसको भगवान पर भरोसा होता है, उसको कभी भी कोई काली शक्ति या उसको कभी भी कोई गलत व्यक्ति ना परेशान नहीं कर पाता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ माया का खेल होता है, हमारे कर्मों का खेल होता है। तो कुछ समय के लिए आता है, फिर चला जाता है। कुछ समय के लिए आता है, फिर चला जाता है। जैसे आप कभी चल रहे हो, आपका पैर किसी चीज़ पर लगा, थोड़ी देर के लिए दर्द होता है, फिर ठीक हो जाता है, हमें लगता है ठीक हो गया, फिर दोबारा लगता है, फिर दर्द होता है, फिर ठीक हो जाता है। ये क्या, ये माया है। पहले चोट देती है, फिर कुछ समय शांत रखती है, फिर चोट देगी, फिर शांत रहेगी, फिर चोट देगी, फिर शांत करेगी। ये क्यों हो रहा है? ये कर्मों की वजह से हो रहा है। हमने जो कर्म किए हैं उस वजह से हो रहा है। और जब तक ये नहीं होगा ना, तब तक हम भगवान के निकट भी नहीं जा पाएंगे। मान लीजिए जिसकी ज़िंदगी में सुख ही सुख है, वो क्यों जाएगा भगवान के पास? वो तो बस उस सुख में ही रहेगा, बस डूबा हुआ। दुखियारे लोग ही तो जाते हैं भगवान के पास, दुखियारे होते हैं। एज पर भगवद गीता, या तो दुखियारे लोग जाते हैं, पीड़ित, या फिर जो लोग लक्ष्मी की कामना कामना करते हैं, वो भगवान के निकट जाते हैं कि लक्ष्मी जी थोड़ी चुन्नी झाड़ दें उन पर भी अपनी, है ना? तो वो हरि जी के, हमारे कृष्णा जी के निकट जाते हैं, भगवान के निकट जाते हैं। तीसरे वो लोग जो जिज्ञासु होते हैं, कुछ जानने की इच्छा रखते हैं। और फोर्थ वो लोग जो ज्ञानी होते हैं, जिन्हें बस ज्ञान मिल गया है, अभी वो बस प्रैक्टिस में लाना है। उस ज्ञान को हम विज्ञान में कैसे लेकर आएँ, उस थ्योरेटिकल नॉलेज को हम प्रैक्टिकलिटी में कैसे लेकर आएँ। तो 4 तरह के लोग होते हैं जो भगवान के निकट जाते हैं, जो भगवान के निकट जाती हैं। अच्छी आत्माएँ। तो आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, आप अच्छी आत्मा तो हो ना, बस भगवान के निकट आपको जाना है। तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आपको उनके निकट जाने पर ही मिल जाएगा। चलिए, आज की रीडिंग कुछ इस प्रकार से हुई है। बहुत अच्छी रीडिंग आई है पार्ट 2। चलिए एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री राधे कुंज श्याम, हरि बोल श्री राधे।